तो हम बचपन से ही थे, लेकिन कहीं न कहीं समाज ने हमको बहुत दूर रखा हुआ था। लेकिन बात ये है, आज आने के बाद लोगों को आशीर्वाद नहीं चाहिए। सोशल मीडिया के चक्कर में सबसे पहले उनको एक सेल्फ़ी चाहिए, फ़ोटो चाहिए, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा उनको जो लाइक्स मिलेगा ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो ज़्यादा मायने रखता है उन लोगों के लिए कि देखो मैं यहाँ गया था और मैंने ऐसे-ऐसे किया। तो ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में जो एक्चुअल हमारा ह्यूमन पावर है, हमारा स्पिरिचुअल है, जो हमारी भक्ति है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको भूलकर ये लोगों को सिर्फ फ़ोटो चाहिए। मुझे कोई आता है दक्षिणा देता है 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, कोई 500 भी डाल देता है, लेकिन वो इतना हक जमाता है कि उसको कहीं ना कहीं फ़ोटो ही चाहिए। अगर मैंने टाल भी दिया तो वो 1 घंटा घूमेगा, रोमिंग रहेगा पूरे पंडाल में और बोलेगा फ़ोटो चाहिए, मैंने तो आपको दक्षिणा दी। लेकिन माताजी जो आप चीज़ें बता रही हैं वो बिल्कुल मैं सहमत उन चीज़ों से। मैं एक अलग एक्सपेक्ट देख रहा हूँ जनता का। अब से पहले जितने भी जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जो मैंने सुना है किन्नर समाज के बारे में, किन्नर साधु और साध्वी तो मैं अब पहली बार देख रहा हूँ। इनसे लोग फ़ोटो खिंचवाने से कतराते थे। इनके साथ में लोग दूरियां बना के चलते थे, पता लग जाए कि कोई किन्नर इस रास्ते से गुजर रही है तो जो आप हमें बता रही हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आते थे, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने से बचते थे। मैं कह रहा हूँ कि इतनी फ़ोटो खिंच रही है आपके साथ में, लोग इतनी सेल्फियाँ ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज एक बदलाव की ओर है। जो जिस बदलाव सिर्फ फ़ोटो खींचने से नहीं होगा ना, बदलाव फ़ोटो खींचने से कभी नहीं होगा। बदलाव इसके थ्रू होगा कि हमसे जिस गली में हम रहते थे या जिस समाज में हम आज तक रहते थे, तभी हमको किसी ने पूछा नहीं। ये तो नई जनरेशन है, जो नई जनरेशन के साथ सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ पिछले 10 साल पहले की बात। अभी तो अवेयरनेस इतना किया है हम लोगों ने हमारे बारे में कि दुनिया समझने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इतनी ज़रूरी है कि अगर तुम हमें मानते हो, हमारा आशीर्वाद चाहिए, तो तुम्हें क्यों सिर्फ फ़ोटो ही चाहिए याददाश्ती के लिए? उसका क्या मैंने ये सवाल कई लोगों से मैंने पूछा, कई जो फैमिलीज थी आपके साथ जो फोटो खिंचवा के जा रहे थे, मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, सेल्फी क्यों ले रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, मैं कई बार पूछती हूँ तो बोलती है अरे हम आपको घर में बैठ के याद करेंगे। तो मैं बहुत फ़नी वॉइस में उनको बोलती हूँ कि अरे तेरी बीबी क्या तेरे को जूते नहीं मारेगी क्या? तू दिन भर घर में जाके तो मेरा फ़ोटो देखते बैठेगा ज़बरदस्ती? तो ये सारी चीज़ें होती है। एक तरफ से उनकी श्रद्धा है, भावना है, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन पहले जो हमारी संस्कृति है, हमारा शिष्टाचार है, उसके बदौलत अगर हम कहीं जाते हैं मंदिर में, तो क्या पहले जाके हम भगवान की मूर्ति के साथ फ़ोटो खींचते हैं? लेकिन मैं सज धजने के लिए भी मुझे 1 घंटा लगता है, तैयार होना पड़ता है, मेरा कितना मेकअप करना पड़ता है। लेकिन मैं अंदर से बहुत क्लियर हूँ। लेकिन लोगों को वो नज़रिया चाहिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारे साथ कितने फ़ोटो आने चाहिए, कौन से एंगल में लेना चाहता है वो उसी लिए रेडी होता है। फिर देखिए माताजी भी हमारे पास में आ गई है। अब मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखी माताजी हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं और ज़्यादा कुछ अच्छा बोलती। मैं बहुत कम पढ़ी हूँ। BSc नर्सिंग है मेरा। मैं नागपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ और अभी मैं मेरी संस्था चलाती हूँ। किस नाम की संस्था है आपकी? समर्पण और संबोधन ट्रस्ट है मेरा, जो मैं हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हूँ, और मेरी जो कम्युनिटी है उनके लिए मैं प्रोजेक्ट चलाती हूँ। माताजी, इस ऐसा कहा जाता है कि किसी किन्नर साधु या साध्वी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आप ये समझिए कि साक्षात भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो मैं वही तो चाहती हूँ, फ़ोटो से पहले आशीर्वाद लो, बाद में 10 फ़ोटो ले लो। लेकिन वो आते ही बराबर ऐसे जेब से मोबाइल निकालेंगे, चालू करेंगे, माता जी फ़ोटो। अरे सब कुछ तेरा यही है, रह गया। तू मेरे सामने खड़ा है, आने वाला जो मेरा भक्त है, उसको सबसे पहले आशीर्वाद के अलावा फ़ोटो चाहिए। अब उसका मैं क्या बोलूं? 144 साल पहले जो महाकुंभ आया था, जो लोग उसके गवाह थे वो इस धरती पे नहीं है। अब आने वाले 144 साल बाद जो महाकुंभ आएगा उसमें तब हम और आप भी नहीं होंगे। इस महाकुंभ को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं? महाकुंभ की जो परिकल्पना 144 साल बाद हुई है, चाहे हमारे मौजूदा सरकार हो, चाहे हमारे पूरी अखाड़ा परिषद हो, चाहे हमारे पूरे देश के जितने संत मंडल हैं, सभी ने बहुत अच्छा ये किया है, इसका विभाजन किया है, इसको बहुत प्यार से सबने एक डिज़ाइन करके इस महानगरी को और बड़ी नगरी बनाई है, तीर्थराज प्रयागराज को। आज हम गंगा की गोद में खड़े हैं और
पूरा परिसर अगर आप देखते हैं तो झिलमिलाता है और उसकी जो व्याख्या है ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन इतना धुंध जो आ रहा है, इतने भक्त जो आ रहे, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे। कल स्नान था, बोल रहे कि 1.5 करोड़ लोग थे कल स्नान के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारी जो भावना है, आस्था है, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए हज़ारों करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सभी को यहाँ से कुछ तो अपने लिए और अपने जन कल्याण के लिए और ख़ुद के परिवार के लिए आशीर्वाद, चाहे वो माँ गंगा का हो या चाहे किन्नरों का हो, चाहे अदर 13 अखाड़े के साधुओं का हो, किसी का भी हो, लेकिन उसकी भावना जो है वो भावना यहाँ है, यहाँ आएगा, यहाँ से वो अपना आशीर्वाद ले जाएगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अब ये 144 साल के बाद में ये जो वो आएगा, उसकी तो परिकल्पना आप और हम क्या करें, लेकिन इस समय इतने साधु संतों का मेला है। किन्नर जो अखाड़ा है ये पहली बार कुंभ के मेले में देखा गया है। इसके लिए कितनी बार नहीं है, ये हमारा चौथा कुंभ है। 2016 में हम लोग उज्जैन में थे, 2019 में वापस प्रयागराज में थे, 2021 में हम वापस हरिद्वार में थे 2021 में, और अभी ये हमारा चौथा कुंभ है 2025। इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली हुई है समाज की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। मेरा सवाल ये था, तो इसके पहले भी सरकार ही करता था सारे काम, ये अभी पहली बार थोड़ी सरकार ने किया है। सरकार ने हमें तीसरा लिंग दिया है, सरकार ने हमें जो तुम्हें मूलभूत चीज़ें मिलती है वो हमें दी है। तो भाई सरकार को बार बार कोसने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक घर में 10 बच्चे होते हैं तो बाप सबको एक जैसा नहीं दे सकता है, एक को ही मिलेगा। लेकिन हम सब संतुष्ट होते हैं कि चलो भाई तो हमारा ही है, बहन हमारी है, और मेरा फादर तो इतना है कि वो कब तक पूरा करेगा, जब हमें बड़े हो रहे तो हमें उनका पूरा करना चाहिए। तो ये हमारी भावना है। आज योगी जी ने जो किया है पूरे देश के लिए, समझो पूरे देश के लिए, सनातन से प्रयागराज के लिए नहीं है, तो वो जो भी ऊंच नीच हुई है तो सबको हमको समाधान होना चाहिए कि जो मिला वो हमारा है और जो नहीं मिला वो हमारा नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद के लिए और बहुत सारे हमारे कर्मों को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ महीना 2 महीना यहाँ कल्पवास करते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो ज़रूरी नहीं सबको एक जैसी चीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस सरकार का कि उन्होंने आज पूरे देश को इकट्ठा किया है और सनातन को मजबूत करने का काम वो सरकार कर रही है, और हम सभी को उनके साथ देना बहुत ज़रूरी है और हम सभी उनके साथ हैं। किन्नर जो अखाड़ा है इसमें कितनी साध्वी हैं, कितने जो माताएं हैं? 25 महामंडलेश्वर हैं और बहुत सारे ऐसे श्रीमहंत बने हैं, 10-15 लोग हैं। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी हम इतने बड़े कहाँ हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारा अखाड़ा बड़ा होने से नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे देश कल्याण के लिए काम करने हैं। हमारी जनरेशन जो दोबारा जन्म लेगी, हमारे जैसे लिंग, थर्ड लिंग लेके आएगी, तीसरे लिंग के साथ आएगी, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो लोग रास्ते पे जाके भीख मांगे, हम नहीं चाहेंगे वो नाचे गाए। हम उनके पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकाले, उनको पढ़ाए लिखाए बड़ा करें, क्योंकि अगर पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बनेगा नहीं, तो वहीं रास्ते पे गालियाँ खाएगा, रोएगा, ठोकरें खाएगा। उससे अच्छा हम अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, अपने साथ ही रखें। जो किन्नर समाज है इसके बारे में समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जो आप तक भी पहुंचती रहती हैं। क्या इस समाज को संदेश देंगी, क्या सुधार किया जाए समाज अपने आप में, ताकि ये जो तीनों लिंग हैं इस धरती पे, तीनों हंसी खुशी, जैसे स्त्री और पुरुष रहते हैं वैसे किन्नर समाज भी उनके साथ में और हंसी खुशी रह पाए? हमें भी उसी समाज से, जो समाज हमें नाम रखता है, जो समाज हमें गंदा बोलता है, जो समाज हमें घिन नज़रों से देखता है, तो हम ही उसी समाज से हैं। लेकिन समाज को समझ नहीं है अपनी संस्कृति का, या अपनी कहीं ना कहीं थोड़ा एजुकेशन प्रॉब्लम है। हमसे ज़्यादा बड़े लोग हैं, बहुत एजुकेटेड है। जो एजुकेटेड है वो कभी ट्रांसजेंडर्स को, हमारे जो LGBTI कम्युनिटी है उसको कभी वो लोग घिन नज़रों से नहीं देखते हैं। कुछ ही तुच्छ लोग होते हैं जो पाखंड होते हैं, वही इस बातों का प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर उसका इशू बनाते हैं। माता जी, एक बिल्कुल अंतिम सवाल, भगवान से कभी आपको शिकायत होती है कि हमें और लोगों से अलग क्यों? नहीं, जो उसने दिया वो है। मैं तो और चाहती हूँ कि भगवान मुझे और दोबारा जन्म दे, या तो मैं किन्नरी बनूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। माता जी, आपका शुभ नाम एक बार हमारे? माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा से। देखिए,
मैंने कहा कि ये जो अखाड़ा है पूरे प्रयागराज का जो महाकुंभ का मेला है उसमें सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट है। 30 किलोमीटर की यात्रा में मुझे पता लगा कि यहाँ इतने लोग क्यों हैं। माता जी जो साध्वी हैं, महामंडलेश्वर है, इन्होंने कहा कि इनको भगवान से कोई शिकायत नहीं है और चाहती हैं कि अगला जन्म भी इनको इसी रूप में मिले। सरकार से खुश हैं, सरकार सबको बराबर का हिस्सा कभी देने का प्रयास भी करती है, कभी कोई चूक हो भी जाती है। माता जी की एक शिकायत है आप लोगों से कि सेल्फी लेने से पहले आशीर्वाद लीजिए ताकि इनको भी अच्छा लगे। और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।